हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। ये वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो ज़्यादातर क्लास 12th के स्टूडेंट हिंदी को बहुत ही इजी सब्जेक्ट मानते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम इसे लास्ट टाइम भी पढ़ लेंगे तब भी हम इसमें 85 प्लस या 90 प्लस बहुत ही ईजिली स्कोर कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको हिंदी में अच्छी सही स्ट्रेटेजी नहीं पता है तो आप हिंदी में 80 प्लस भी स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, कैसे 0 टू हीरो हम इसकी तैयारी करें। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी की तैयारी कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट, सबसे ज़्यादा हिंदी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है पर ईजी भी नहीं है। ठीक है, ये दिमाग में आप जरूर ना डालें कि हिंदी इजी सब्जेक्ट, हिंदी मुश्किल सब्जेक्ट भी नहीं है तो इजी भी नहीं है। ठीक है, हिंदी को आपको समझना होता है और लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप हिंदी पढ़ रहे हैं रटे जा रहे हैं ऐसा नहीं है। हिंदी को आपको समझ समझ के पढ़ना होगा और हिंदी में कैसे लिखा जाता है, कैसे हम जीवन परिचय लिखते हैं, कैसे निबंध लिखते हैं, कैसे पत्र लिखते हैं, ये सब चीजें आपको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी में आपको दो चीजें सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना है। सबसे पहला, हिंदी को समझना है ना कि रटना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, हिंदी में लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये दो चीजें आपको हिंदी में 90 प्लस स्कोर करवाएंगे। ठीक है, अगर आप हिंदी को समझ समझ के पढ़ रहे हैं और लिखने का तरीका आपको अच्छे से पता है तो आप हिंदी में 90 प्लस बहुत ही इजीली स्कोर कर लेंगे, क्योंकि मेन एग्जामिनर यही चीजें देखता है, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है शुरुआत कहाँ से करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आपने अगर हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए कि क्या क्या आपके हिंदी के सिलेबस में है। सिलेबस की वीडियो देखिए, हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आपका है। तो जो भी चीजें हैं आपको सबसे पहले, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सिलेबस को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को समझना, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है नोट्स कैसे बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। काफी स्टूडेंट हिंदी के नोट्स नहीं बनाते हैं, वो लास्ट टाइम मॉडल पेपर से ही पढ़ते हैं, तो ये गलत है। आपको नोट्स भी बनाना होगा हिंदी के। अभी से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम होगा तब ये नोट्स आपके बहुत ही ज्यादा काम में आएंगे। नोट्स कैसे बनाए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स कैसे बनाए। सबसे पहले आप जो भी चैप्टर हिंदी का पढ़ रहे हैं हर चैप्टर के मेन पॉइंट आप उसमें लिखिए। पूरा चैप्टर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर चैप्टर के मेन पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, उसके बाद लेखक रचना पुरस्कार, मतलब कोई रचना दे रखी है कि इसके लेखक कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई रचना दे रखी है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, ये सब चीज आपको इसमें नोट्स में ऐड करनी है, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं। आपसे पूछ ले जाए कि यामा रचना किसकी है। ठीक है, इस टाइप से पूछ ले जाए कि आंसू रचना किसकी है, या इस रचना के लेखक कौन है, ये सब चीजें आपसे पूछ ली जाती है। कि लेखक दे दे कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी, तो ये सब चीजें एमसीक्यू क्वेश्चन में बनती है। ठीक है, उसके बाद पुरस्कार, कि किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, ये सब चीजें आपको उस नोट्स में ऐड करनी है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो लेखक रचना पुरस्कार ये आपको नोट्स में ऐड करना है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हिंदी में नहीं लिखना, एक टाइप के शॉर्ट नोट्स बनाने आपको। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं, रचना लिखनी है, लेखक लिखने हैं, पुरस्कार लिखने हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी में आप, हिंदी बहुत होती है, ये नहीं कि आप पूरा का पूरा छाप रहे हैं, नहीं, लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, शॉर्ट प्लस इजी लैंग्वेज में लिखिए। इसमें लिखा है यहाँ पर शॉर्ट प्लस इजी लैंग्वेज का यूज कीजिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें, यही नोट्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अब ये सारे अगर आप अभी से स्टार्टिंग से नोट्स बनाते चल रहे हैं, लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर सर्च नहीं कर रहे हैं कि टॉप 20 या टॉप 20 एमसीक्यूज या टॉप 100 एमसीक्यूज या लास्ट टाइम कैसे हिंदी को पार करें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अभी से अगर आप नोट्स बना के चल रहे हैं तो लास्ट टाइम आपके एग्जाम में यही नोट्स आपके बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में भी आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, तो नोट्स बनाना कैसे है ये आपको पता चल गया। इसके बाद 4 पॉइंट है डेली स्टडी प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली कैसे पढ़ें। तो डेली आपको हिंदी में 5 से 6 घंटे नहीं देने, या 4 से 5 घंटे नहीं देने, सिर्फ 30 से 60 मिनट पढ़ना। आप आधे घंटे भी अगर आप रोज हिंदी को देखते हैं, रोज हिंदी को पढ़ते हैं, बहुत है। अगर आप 15 से 20 मिनट भी पढ़ रहे हैं हिंदी को तब भी बहुत है हिंदी के लिए। ठीक है, पर स्किप नहीं करना है, रोज आपको हिंदी पढ़ना पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी से ही आपकी परसेंटेज जो होती है वो ग्रो होती है। ठीक है, तो रोज आपको पढ़ना है। आप 30 से 60 मिनट भी पढ़ सकते हैं, या 15 से 20 मिनट में आप उस टॉपिक को क्लियर कर पा रहे हैं तो क्लियर कर लीजिए। अब पढ़ना कैसे, अब 30 से 60 मिनट में आपने कोई टॉपिक ले लिया, जैसे आपने आज ले लिया कि आज हम प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को क्लियर करेंगे, तो बस आप टारगेट बना के पढ़िए रोज कि दूसरे दिन कल हम पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट कवि के परिचय, तीसरे दिन लेखक के परिचय। तो इस टाइप से आप टारगेट बना के रोज पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से हिंदी भी याद होती रहेगी और आपके सारे जो सिलेबस में दे रखा हो सब कंप्लीट भी होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद
सेकंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी रखना। कंसिस्टेंसी आपको जरूर रखना है। हिंदी में आपको 15 से 20 मिनट रोज अगर पढ़ना है, जितने भी मिनट पढ़ना है, पर रोज पढ़ना, कंसिस्टेंसी जरूर रखना, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके 2026 के पेपर है या 2025 के यूपी बोर्ड के पेपर है, इन सभी को आप सॉल्व कीजिए। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालिए, जो भी पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व कीजिए, उनको याद कीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है वो पीवाईक्यूज से ही बनता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज वाले होते हैं उन्हें आपको तैयार करना, ठीक है। इसके बाद 4 पॉइंट है वीकली रिवीजन करो। अब जो भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा है, आप संडे को उसका रिवीजन करें। जो भी आपने एक हफ्ते में जितना भी पढ़ा है उसका आप रिवीजन करें पूरा, ठीक है। तो वीकली रिवीजन जरूर करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इतना आपको 4 पॉइंट आपको हमने बता दिए। कौन-कौन से? सबसे पहले हिंदी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं। शुरुआत कहाँ से करें ये भी बता, नोट्स कैसे बनाएँ, ठीक है? डेली स्टडी प्लान ये भी आपको बता दिया। अब बहुत से बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं जिन्हें आपको नहीं करना है। कौन सी कुछ मिस्टेक्स हैं? कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहली, सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिख कर भी देखना है। अब कोई भी चीज़ आप याद कर रहे हैं, सिर्फ पढ़-पढ़ के याद कर रहे हैं तो ये गलत है। आपको चीज़ों को लिख के भी देखना है, ठीक है? सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना भी है। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसे अगर आप लिख के देखेंगे तो जल्दी याद होता है, ठीक है? इसके बाद लास्ट टाइम तक ना छोड़ें। लास्ट टाइम तक कोई टॉपिक ना छोड़ दें। अगर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया कि कल पढ़ लेंगे, फिर वो कल-कल करके छूट ही जाता है। तो ये कभी भी आप अपने माइंड में ना लाएँ, ठीक है? इसके बाद लास्ट पॉइंट है, बिना समझे रट्टा नहीं लगाना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप उसे रटे जा रहे हैं, तो रटने से जो होता है वो कुछ टाइम तक ही रहता है। बाकी कुछ समय बाद वो आपके दिमाग से निकल जाता है। तो बिना समझे आपको रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है? तो ये 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, ठीक है? इसके बाद 90% स्कोर कैसे करें, ये टिप्स आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है, रोज हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है। पीवाईक्यूज प्लस यूपी बोर्ड के जो पेपर हैं 2025 के, 26 के, 24 से लेकर 3 साल के अगर आप हिंदी के लगा देते हैं तो उसी में से आपका यूपी बोर्ड का पेपर बन जाता है, ठीक है। तो 24, 25 और 26 के आपके यूपी बोर्ड के पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको 90% स्कोर करना है तो पीवाईक्यूज प्लस यूपी बोर्ड के पेपर आपको लगाना है। इसके बाद एनसीईआरटी को फॉलो करना, ठीक। तो ये थी कुछ 90% स्कोर करने की टिप्स, ठीक है। जो आज पढ़ेगा वही कल जीतेगा। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। तो जीरो टू हीरो हिंदी में हमने आपको बताया कि कैसे आप जीरो टू हीरो लेवल पे हिंदी को तैयार कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि हिंदी इजी सब्जेक्ट है, और ये भी मत सोचिए कि हिंदी बहुत ही ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है। नॉर्मल सब्जेक्ट है, अगर आप इसे लाइटली लेते हैं तो ये गलत है। रोज आपको 15 से 20 मिनट पढ़ नहीं पढ़ना है। जब पेपर का टाइम है तो थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप हिंदी को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।